दुनिया में होने वाली दुर्घटनाओं और आकस्मिक मौतों के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे बचे जीवन में घटने वाली घटनाओं और आकस्मिक मौतों के कहर से। जब किसी व्यक्ति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे यह पहले से मालूम होता है कि कल सुबह जब वो अपनी कार से ऑफिस जाएगा तब रास्ते में एक्सीडेंट के चलते उसकी मृत्यु हो जाएगी? क्या विदेश से स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाने से वो अपने परिवार वालों से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा? दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसमें आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। दुर्घटनाओं का स्वरूप लगभग 80-90 साल पहले आज से थोड़ा भिन्न था। जब तक मानव संसाधनों का इतना विकास नहीं हुआ था तब होने वाली मौतों का कारण प्राकृतिक आपदाएं अधिक हुआ करती थी। इसके अलावा महामारी और बीमारी, धंधे में नुकसान हो जाना, कर्जा हो जाना, चोरी, लूटपाट, अकाल पड़ना, भूस्खलन, भूकंप, नदी में उफान, पहाड़ों का गिरना, सर्प का डसना, जानवरों द्वारा हमला, डाकुओं द्वारा मार देना, आपसी रंजिश तथा युद्ध के चलते भी बहुत सी मौतें हुआ करती थी। यदि हम बात करें वर्तमान समय की तो अब प्राकृतिक आपदाओं से कहीं ज्यादा मानव निर्मित आपदाएं घटित होने लगी हैं, क्योंकि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का मूल कारण मनुष्य स्वयं है। जी हाँ, पूरी पृथ्वी पर अपना मालिकाना अधिकार समझने वाले मानव ने अपनी प्रगति के लिए पृथ्वी पर से अंधाधुंध पेड़ों को काटने का काम अभी भी चालू रखा हुआ है। कारखानों का धुआं सीधा वायुमंडल में छोड़ा जाता है क्योंकि मनुष्य अभी तक कोई ठोस और दूसरा विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं। वातावरण और प्रकृति से खिलवाड़ का सीधा असर मानव के स्वास्थ्य पे पड़ा है, जिससे न केवल बीमारियों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि प्रति व्यक्ति की आयु भी कम हो गई है। दोस्तों, दुर्घटनाएं और उसके द्वारा होने वाले नुकसान बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की भांति होते हैं। दुर्घटनाओं का असर अमीर और गरीब दोनों को प्रभावित करता है। अखबार में भी अक्सर ऐसी ढेरों खबरें छपती ही रहती हैं। जैसे कोई 2 वर्ष का बच्चा खेलते खेलते गरम तेल के कड़ाहे में गिर गया, तो कभी बोरिंग वेल में। कोरोना महामारी के इस विकट काल में तो मानो आकस्मिक मौतों का तांता लगा हुआ है। सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सड़क हादसों के चलते होती हैं। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में से सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। पूरे विश्व के सड़क हादसों में भारत का हिस्सा 11% का है। देश में हर घंटे लगभग 53 सड़क हादसे होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौतें हुई हैं और इनके अलावा 50 लाख लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते 5.96 लाख करोड़ रुपए यानी कि जीडीपी के 3.14% के बराबर नुकसान होता है। भारत में महायुद्धों से भी अधिक मौतें सड़क हादसों से अब तक हो चुकी हैं। साल 2018 में 4,67,044 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 1,51,441 लोग मारे गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सड़क दुर्घटना से संबंधित ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में हुए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की प्रति दर 1 लाख पर 6 की है। और आइए अब भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कहर पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, पिछले 2 दशकों में भारत कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुका है और इन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान और मौतों का आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। गुजरात के कच्छ में 2001 में आए भयंकर भूकंप के चलते 30,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं करीब 2 लाख लोग बुरी तरह से घायल हुए थे और साथ ही 4 लाख से भी अधिक लोग बेघर हो गए थे। सन 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के चलते 2,30,000 से भी अधिक लोगों की मौतें हो गई थी। बिहार में 2007 में बाढ़ आने से 1300 लोगों और सैकड़ों जानवरों की जानें गई थी। इसके अलावा सन 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने से करीबन 6,000 लोगों की जानें गई थी। 72 साल पहले बंगाल, बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने अकाल का वो भयानक दौर देखा था जिसमें करीब 30 लाख लोगों की भूख से तड़पकर मौतें हुई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था।
आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में भारत में तकरीबन 300 प्राकृतिक आपदाओं के चलते 100 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। वहीं चीन में 577 तो अमेरिका में 467 प्राकृतिक आपदाएं देखी गई। दोस्तों, भारत में महामारी का दौर कोई नया नहीं है। यदि हम महामारी की बात करें तो कोरोना महामारी से पहले भी कई महामारियों ने देश दुनिया में कहर मचाया है। इससे पहले हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जैसे खतरनाक वायरस मानव जीवन पर संकट खड़ा कर चुके हैं। 1976 में अफ्रीकी देश के कोंगो से शुरू हुई HIV एड्स बीमारी ने अब तक 3.6 करोड़ से भी अधिक लोगों की जान ले ली है। मौजूदा समय में भी लगभग 3.5 करोड़ लोग HIV पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 1956 में एशियन फ्लू नामक बीमारी ने 20 लाख लोगों की जान ले ली थी। साल 1918 में इन्फ्लुएंजा नामक एक घातक बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले लिया था। इस बीमारी से 2.5 करोड़ लोगों की जानें चली गई थी, जबकि 50 करोड़ लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हो गए। तो वहीं कॉलेरा जैसी बीमारी ने अपने शुरुआती दिनों में 8 लाख भारतीयों की जान ले ली थी। इसके अलावा प्लेग, स्पेनिश फ्लू, चाइना का ब्यूबानिक प्लेग या ब्लैक डेथ आदि महामारियों के चलते करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस विषय पर विचार किया है कि आखिर क्यों एक न एक दिन सभी की मृत्यु होगी? हमने ऐसा भी देखा और सुना है, जब एक दूल्हा हंसी खुशी अपनी शादी की बारात लेकर जा रहा होता है और रास्ते में दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा देखकर मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि आखिर क्यों? ये कैसा जीवन है जहां 1 सेकंड की भी कोई गारंटी नहीं। तो आइए दोस्तों, अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस संसार में सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। जैसा करोगे उसके प्रतिफल में वैसा ही पाओगे। मनुष्य जीवन की आयु सांसों के मुताबिक तय होती है। जिसके जितने अधिक श्वास उसकी उतनी ही अधिक आयु। मृत्यु का कारण कोई भी बन जाता है। पाप कर्मों के कारण ही प्राणी की अकाल मृत्यु होती है। एक्सीडेंट, महामारी की चपेट, लाइलाज बीमारी, आत्महत्या, हमला युद्ध में मृत्यु, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं उसका राजा काल है। वो अपने बनाए विधान के चलते हम सबको धोखा देकर मूर्ख बनाता है। हम सभी अपने परिवार को अपना मानते हैं, धन संपत्ति को अपना मानते हैं। अचानक से एक पल में ही हमारी मृत्यु हो जाती है और ये काल हमसे सब कुछ छीनकर हमें पापों से लाद कर यम के दूतों के हवाले कर देता है। मृत्यु के बाद प्राणी खुद भी रोता हुआ जाता है और परिवार भी उसके पीछे रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है। फिर दोबारा इस संसार में उसी परिवार में मिलना भी नहीं हो पाता। ये धोखा व मजबूरी हमारे साथ काल ने की है। इस मजबूरी से हमें केवल पूर्ण परमात्मा ही बचा सकते हैं। ये दुर्घटनाएं हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों की वजह से हमारे साथ घटित होती हैं। पवित्र वेद गवाही देते हैं कि पाप कर्म को केवल पूर्ण परमात्मा ही काट सकते हैं। पूर्ण परमात्मा साधक की आयु भी बढ़ा सकते हैं। इसी विषय में परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना ये तीनों तापम। प्राणी के तीनों ताप दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, जिसके चलते प्राणी के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या अन्य देवी देवता नहीं काट सकते। उसे तो केवल पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा कबीर साहिब जी ही काट सकते हैं। इसी विषय में संत गरीबदास जी महाराज बताते हैं, मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। पूर्ण संत प्रारब्ध में जमा पाप कर्मों को भी काट सकता है। प्राणी के कर्मों को मिटाकर उनको समाप्त कर सकता है। वर्तमान समय में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो पूर्ण संत हैं जो किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से प्राणी को निजात दिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्राकृतिक आपदाओं को भी समाप्त कर सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है कि बगैर समय गवाए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।